तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सी प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सी प्लस कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे इफ, एल्स, स्विच, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, बहुत सारी हैं। तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहली आती है अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ। इफ कंडीशन में क्या होता है, सेकंड नंबर की आती है पहले इफ, सेकंड एल्स, थर्ड आती है एल्स इफ, फोर्थ आती है स्विच केस एंड फिफ्थ आती है नेस्टेड एल्स। ओके। उसके बाद में अपने पास सबसे पहले लिखते हैं इफ कंडीशन को। इफ कंडीशन में क्या होता है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। उस ब्रैकेट के अंदर अपन देंगे कंडीशन, जो भी अपने को कंडीशन डालनी है वो कंडीशन डाल देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, वो कंडीशन जो ट्रू होगी तो ये उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि जैसे अपने को कंडीशन दे दी इसके अंदर कुछ भी एक्स वाई जेड, और यदि वो कंडीशन सही है, ट्रू है वो कंडीशन, तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज उसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके। ये है इफ कंडीशन। फिर उसके बाद में आती है अपनी, इसका एक एग्जांपल देखते हैं इफ का। देखो, जैसे मैंने एक इफ कंडीशन लिखी, उसके बाद मैंने एक कंडीशन दे दी ये कंडीशन दी मैंने कि 18 है वो 20 से ज्यादा है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये अपना आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन 18, ये अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ओके। ठीक है। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, सी आउट एग्जीक्यूट नहीं होता यदि ये कंडीशन फॉल्स होती। ओके। उसके बाद में आती है अपना एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, एल्स एक ऑप्शनल होता है। जैसे मान के चलो इफ कंडीशन, अपने को इफ कंडीशन लगाई कोई भी, उसके अंदर ये जो कंडीशन देते हैं अपन, यदि ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा नीचे वाला। अगर वो ट्रू नहीं हुई, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रिंट हो कि हमें पता चले कि तो अपनी कंडीशन वो ट्रू नहीं है, तो इसके लिए एल्स को काम में लिया जाता है। ओके। तो अपन एल्स को कैसे लिखेंगे, एल्स और उसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, एक्स वाई जेड। एल्स के अंदर कभी कंडीशन नहीं आती। इफ के अंदर कंडीशन आएगी, कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यदि उसके अंदर लिखा हुआ कोड ट्रू नहीं है, वो कंडीशन दी हुई कंडीशन इफ के अंदर ट्रू नहीं है, तो नीचे वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा यदि वो ट्रू नहीं है, तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद में। ओके। ये एल्स। फिर आता है अपना, इसका एक एग्जांपल देखते हैं इफ एल्स का। सबसे पहले अपन ने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइम नाम से, जिसको अपन ने 20 असाइन करवा दिया टाइम के अंदर। फिर अपन ने बोला कि जो टाइम है वो यदि लेस देन है 18 से, 18 से कम है 18 से, तो कम है तो मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट जाएंगे आगे जंप करके एल्स पे। एल्स क्या बोलता है कि यदि ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाला एग्जीक्यूट कर दो, तो ये कौन सा एग्जीक्यूट कर देगा, ये जो पार्ट है एग्जीक्यूट कर देगा। यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कौन सा पार्ट आएगा अपना, ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ओके। ये इफ और एल्स होता है। इफ में यदि कंडीशन ट्रू है तो वो उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। यदि वो फॉल्स है तो एल्स पार्ट में ऑटोमेटिक जंप कर जाएगा। ओके। और जो इफ के अंदर कुछ भी लिखा है वो प्रिंट नहीं करेगा, यदि वो फॉल्स है तो कंडीशन, कंडीशन फॉल्स होते ही जंप कर जाएगा एल्स में। एल्स में जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। और एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं आती, ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है। यदि कोई इफ फॉल्स हुई तो हमें कहाँ पर जाना है, तो उसके लिए एल्स बनाया है कि एक ऑप्शनल पार्ट है इफ का एक। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इफ और इफ के बाद एल्स दो, एज यू विश। फिर आता अपना इसका एक ये देख सकते हो, फिर आता अपना एल्स इफ। एल्स इफ क्या बोलता है, यदि अपने को बहुत सारी कंडीशन लगानी हो, जैसे पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो, मोर देन वन कंडीशन को ऐड करना हो, तो हम एल्स इफ का काम में, एल्स इफ काम में लेते हैं वहां पर। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले अपन ने एक इफ दिया, इफ के अंदर कंडीशन दी, जो भी उस कंडीशन के अंदर दिया वो ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये अपनी फॉल्स हो गई, जो अपनी कंडीशन नंबर 1 थी ये फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो जाए, तो अपन आएंगे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन देने के लिए आपको एल्स इफ लगाना पड़ेगा, ऐसे एल्स इफ देना पड़ेगा, फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसके अंदर आप कंडीशन दो। अगर ये सेकंड नंबर कंडीशन ट्रू हुई तो अपन इसके लिखा, इसके अंदर लिखा हुआ कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज इससे ये बाहर आ जाएगा और डायरेक्ट एल्स के पार्ट के अंदर आ जाएगा। यानी कहने का मीनिंग ये है, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई इफ के अंदर दी हुई, तो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई बाई चांस, तो सेकंड कंडीशन के अंदर आएंगे, उसको चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तो उसके एल्स एल्स इफ में लिखा हुआ एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर वो भी ट्रू नहीं हुई तो अपन जाएंगे थर्ड एल्स के अंदर, वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही फॉल्स हैं तो एल्स में आएंगे, वरना उन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले अपन एक इंट टाइम बनाया जिसके अंदर मैंने 22 असाइन करवाया। ओके, फिर मैंने इफ टाइम, टाइम अगर लेस देन 10 से, तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन इसके अंदर दी हुई है अपन ने, ये फॉल्स है अपनी। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा गुड मॉर्निंग वाला। फिर अपन आए सेकंड कंडीशन के अंदर, इसके अंदर इसमें देखा, इसमें भी ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो डायरेक्ट एल्स पार्ट के अंदर जंप कर जाएंगे, तो एल्स में जाएंगे, गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू होती, कोई भी एक कंडीशन, तो वो प्रिंट हो जाता। जैसे मान लीजिए कंडीशन नंबर 2 है अपनी, अगर ये ट्रू होती तो अपना आउटपुट आता गुड डे। अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू होती तो गुड मॉर्निंग आता, बाकी कुछ नहीं आता। और इन दोनों ही फॉल्स हैं तो थर्ड आएगा गुड इवनिंग। ओके, तो यानी दोनों ही फॉल्स होंगे तो थर्ड में जंप कर जाएंगे अपन, और अदरवाइज इसमें रहेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कोड के थ्रू इसको कैसे इंप्लीमेंट होता है कोड में। तो देव सी प्लस पे इसको करके देखते हैं जो एल्स का। तो सबसे पहले हम अपन इफ का कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन साइन इंट मेन, मेन के अंदर लिखेंगे इफ को। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सही लगेगा। सबसे पहले अपन एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, वेरिएबल बना दिया, इंट टाइम नाम से बना दिया एक वेरिएबल, उसके अंदर असाइन करा दिया अपन ने 12 सेमीकोलन। तो इसके अंदर इफ, सबसे पहले इफ कंडीशन के लिए आपको इफ टाइप करना पड़ेगा। इफ, उसके बाद में ब्रैकेट लगाना, उसके अंदर एक कंडीशन दे दो कोई भी है एज यू विश। जैसे मैं ये कंडीशन देता हूँ कि अगर मेरा टाइम ग्रेटर देन है 12 से, 12 करना पड़ेगा उसको एक सेकंड। अगर मेरा टाइम 24 कर दूं, अगर मेरा टाइम ग्रेटर देन है 12 से, बट ये फॉल्स कंडीशन है तो ये प्रिंट नहीं होगा। चलो अब पहले फॉल्स देखते हैं इसका, पहले इसका ट्रू देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रू से 18 दे देता हूँ, ठीक है। तो सी आउट हो जाए गुड टाइम। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं F11 की से। F11 की बेस किया, कुछ भी नाम दे दो आपकी मर्जी, जैसे मैं देता हूँ इफ। तो ये देखो, एक सेकंड इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा। तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ अभी। अब देखो ये कंडीशन अपनी फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है क्यों? क्योंकि अपन के अंदर टाइम के अंदर अपना है 12, 12 है, और जबकि अपन 18 से कंपेयर करा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो है नहीं, तो फॉल्स कंडीशन है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। चलो इसको अब ट्रू करते हैं इस कंडीशन को। इसको कर देता हूँ मैं 10, कि 10 से ग्रेटर देन है अपना टाइम। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो ये गुड टाइम अपना प्रिंट हो जाएगा। तो F11 की, चलो देखो गुड टाइम प्रिंट हो गया ना, ऐसा ऐसा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर लिखा हुआ ब्लॉक के अंदर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखोगे आप, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने उसके अंदर फॉल्स कंडीशन दे दी तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं इफ एल्स। तो ये अपनी इफ कंडीशन हो गई, तो इसके अंदर आप एल्स कंडीशन और ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए जो इफ कंडीशन है उसके अंदर लिखा हुआ कोड अपना, कंडीशन दी है अपने इफ के अंदर, वो यदि फॉल्स हो जाए, अभी तो ट्रू है कंडीशन, इसको फॉल्स करते हैं, इसको 13 कर देते हैं, अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो अपन चाहते हैं कि फॉल्स हो तो पता चले कि फॉल्स हुई है, तो अपन एक एल्स पार्ट बना देते हैं। ये अपना एक एल्स पार्ट है। ओके, एल्स पार्ट में सी आउट करवा दो डायरेक्ट। एक चीज ध्यान रखना कि एल्स पार्ट के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं आती। ओके, तो सी आउट बैड टाइम, इसके बाद सेमीकोलन साइन। तो ये मैंने क्या बोला कि पहले मैंने इसके अंदर एक कंडीशन दी थी टाइम इज ग्रेटर देन 13, और फिर यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है अपनी तो डायरेक्ट जंप करेगा ये एल्स पे। तो एल्स के अंदर मैंने लिखा कि बैड टाइम, तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा अपना बैड टाइम। तो F11 की से इसको रन करते हैं। चलिए बैड टाइम प्रिंट हो गया ना। एल्स के अंदर मैंने दिया था कि बैड टाइम, क्योंकि पहले वाली कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा ये। अगर वो ट्रू होती तो एल्स में कभी नहीं आता। चलो उसको ट्रू करके देखते हैं पहले। इसको मैं ट्रू कर दूं, 6, यानी 6 से ग्रेटर देन अपना टाइम, हाँ तो ट्रू है अपनी बात। तो गुड टाइम प्रिंट होना चाहिए, तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। ये देखो गुड टाइम्स प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि आपके बाद इसके अंदर दी हुई कंडीशन अपनी ट्रू है। तो ये हो गई इफ और एल्स कंडीशन। अब अपन चाहते हैं कि अपन एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करें, तो अपन उसकी जगह यूज लेते हैं एल्स इफ।
तो चलो अब देखते हैं एल्स इफ को कंडीशन को कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर ही। तो सबसे पहले इंट नाम का वेरिएबल बना, इंट डेटा टाइप्स, और सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं इंट डेटा टाइप्स, फिर एज नाम का बनाते हैं। इसके अंदर मैं दे देता हूँ 25 एज। ओके। तो इफ कंडीशन लिखते हैं पहले, इसकी चेक करेगा। इफ कंडीशन क्या चेक करेगा कि अपनी एज, जो अपनी एज है, कि वो अगर ग्रेटर है किससे, 60 ईयर से। अगर 60 से ज़्यादा है, अगर एज 60 से अबो है, तो अपना प्रिंट हो जाए सी आउट ओल्डर। ओके। फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें एल्स इफ और जोड़ दूँ, यानी कंडीशन और देना चाहता हूँ मैं। तो एल्स इफ लगा दूंगा इसमें। तो एल्स इफ में क्या लगाएंगे कि एल्स इफ में मैं देता हूँ कि अगर एज ज़्यादा है किससे, 18 से, बट डबल एंड ऑपरेटर लगाएंगे, लॉजिकल एंड। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा ये तो। मैंने आपको ऑपरेटर की वीडियो में बताया था ये डबल एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। फिर यदि एज 18 से ज़्यादा है और एज है वो लेस देन है 60 से, 16 से, 60 से कम है अपनी, तो अपना क्या सी आउट हो जाए, प्रिंट हो जाए अपना कि यंगर है वुमेन। ओके। और यदि दोनों ही नहीं है, यानी एज 60 से ज़्यादा भी नहीं है, 16 से कम, और 18 से ज़्यादा भी नहीं है, तो उससे कम यानी 18 से भी कम एज है, तो उसको एल्स पार्ट में डाल देंगे अपन। अगर एज 18 से नीचे आएगी तो सी आउट हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये दोनों कंडीशन ऊपर वाली ट्रू नहीं होंगी तो लास्ट थर्ड ऑप्शन अपने पास एल्स, एल्स प्रिंट हो जाएगा कि वो क्या है, चाइल्ड है। ओके। ये चाइल्ड है, यानी जो पहली कंडीशन थी, इफ अगर एज 60 से ज्यादा है तो ये प्रिंट हो जाएगा अपना ओल्डर। अगर ये फॉल्स है तो सेकंड में आएगा एल्स इफ को चेक करेगा वो। एल्स इफ में अपने कंडीशन देती कि 60 से ज्यादा, 18 से ज्यादा, वो 60 से कम हो, अगर बीच में है तो वो यंगर है। अगर ये भी नहीं है तो मैंने डालती डायरेक्ट चाइल्ड। उससे अलावा कोई एज आएगी तो वो चाइल्ड माना जाएगा। ओके। तो अपन ने एज दिया है 25, यानी 25 दी है। तो 25 को चेक करेगा ये सभी के अंदर, सबसे पहले 25 को लेके आएगा इधर। तो 25 चेक होगा इसके अंदर 60 से, तो 60 से 25 ज्यादा नहीं है, तो इफ कंडीशन हो गई अपनी फॉल्स। फिर डायरेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट आएगा एल्स इफ में। एल्स इफ में जाके चेक करेगा ये कि अगर 18 से ज्यादा है, 18 से तो ज्यादा है बट ये 16 से कम है, तो ये दिक्कत हो जाएगी इधर। तो ये कंडीशन भी फॉल्स नहीं होगी। ये कंडीशन राइट हो जाएगी कि 18 से ज्यादा है, 16 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका एल्स ही पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर दोनों ऊपर वाली फॉल्स होती तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता। बट अभी जो एल्स इफ की कंडीशन है वो ट्रू है अपनी, ये कंडीशन जो डबल एंड वाली, तो ये यंगर को प्रिंट करेगा। तो चलो देखते हैं कोड को एग्जीक्यूट करके। ये देखो यंगर प्रिंट हो गया ना, ये देखो यंगर प्रिंट हो गया, क्योंकि अब जो सेकंड वाली कंडीशन थी एल्स इफ वाली, वो ट्रू हो गई अपनी। ओके। चलो अब यूजर से इनपुट लेके एज को, अब अपन एज को इधर यूजर से इनपुट लेंगे इसका, तब देखते हैं कोई भी एज को चेक करके। सबसे पहले अपन सी आउट करवा देते हैं एक इंटर, इंटर योर एज, इसी कोड में करते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए एज, इसके बाद में सेमीकोलन साइन, सी इन में इस साइड में ब्रैकेट आएंगे ग्रेटर देन वाले। एज को अपन ले लेते हैं यूजर से। चलो अब यूजर अपन है तो अपने इसको एज का दे के देखेंगे इनपुट। तो F11 की, तो एंट्री और एज, तो अपन डालते हैं एज के अंदर 35, 45 डाल दिया मैंने। 45 डाला, इंटर, यंगर आया। क्यों? क्योंकि 18 से ज़्यादा है और 60 से कम है। 18 से ज़्यादा है, 60 से कम है, तो अपना यंगर प्रिंट हो गया। चलो अब फिर से एक और एज को चेक करते हैं अपन। अब देते हैं एज अपन 10 ईयर दे देते हैं, अगर स्पेस 10 ईयर, इंटर, चाइल्ड, क्योंकि एल्स पार्ट प्रिंट हो रहा भी है, क्योंकि अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में डायरेक्ट आ जाएगा चाइल्ड। उसके बाद अपन देते हैं एक और चेक करते हैं, 100 एज दे देते हैं एक, 100, इंटर, इंटर प्रेस करो। ओल्डर, 60 से ज़्यादा हो गया, ओल्डर में आ जाएगा। 18 से ज़्यादा और 60 से कम यंगर, 18 से कम चाइल्ड। तो एक ऐसे आप इफ, एल्स इफ और एल्स तीनों को एक प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। इससे आप एक से ज़्यादा और कंडीशन बना सकते हो खुद से सोच के, उसके अंदर आप कंडीशन चेंज कर लो। अब आप खुद से बना सकते हो, जैसे एक नंबर का बना लो। पहले एक नंबर लो, यूजर से इनपुट, इंटीजर एक नंबर, उसको चेक करो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इनवैलिड नंबर है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या क्या लगाएंगे उसके अंदर, कि अगर नंबर ग्रेटर देन है जीरो से तो पॉजिटिव में आएगा, अगर नंबर लेस देन है जीरो से तो नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड एल्स पार्ट के अंदर आप डाल सकते हो उसको कि वो
इनवैलिड नंबर अपना। तो पहला जीरो से ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, जीरो से लेस देन है तो नेगेटिव, और यदि थर्ड एल्स में डाल दो कि वो इनवैलिड नंबर है। तो इधर ये इफ है, इस इफ के अंदर आप डाल देना कि ये जो, जैसे आपने लिया ए नाम का वेरिएबल लिया यूजर से, तो ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए अगर जीरो से ज्यादा है तो अपना पॉजिटिव, तो ऑल्टर की जगह इधर पॉजिटिव लिख देना डायरेक्ट। फिर एल्स इफ में डालना चाहो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट डाल दो कि जो नंबर है वो ग्रेट लेस देन है जीरो से, तो यंगर की जगह प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव, और थर्ड में एल्स में डाल दो कि इनवैलिड नंबर। तो ऐसे आप एक से ज्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हो। ओके, अब अगली वीडियो में देखेंगे स्विच केस और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। ओके।